हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग हिंदी में सबसे पहला चैप्टर संज्ञा पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से। और यह NCERT से नोट्स बनाई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा चैप्टर। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सभी का ज्ञान, यानी संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका कुछ न कुछ नाम ज़रूर है। संज्ञा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उसकी किसी भी वस्तु की पहचान कैसे करें, तो उसका नाम तो देना पड़ेगा उसको पहचानने के लिए। तो संसार में जितने भी वस्तु हैं सबका कोई ना कोई नाम ज़रूर है। तो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का जो नाम होता है उसी को संज्ञा बोला जाता है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सभी का ज्ञान, यानी सबको जानना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो सबको पता होगा कि किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, किसी जाति व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होता है। इसका डिटेल आगे देखते हैं। तो पहला क्या हो गया? संज्ञा के भेद 3 होते हैं। अब पहला क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, यानी इसे 2 पार्ट में बांटा गया है, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका डिटेल में देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी व्यक्ति हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, उसका नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, किसी का भी नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम, जैसे किसी वस्तु का नाम जैसे सेलो पेन, गोदरेज, अलमारी, किसी भी वस्तु का नाम हो तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी स्थान का नाम, कोई भी स्थान हो, जैसे राजस्थान, पंजाब, भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान, कोई भी किसी भी स्थान का नाम हो तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी दुर्ग का नाम, किसी इमारत का नाम, महल का नाम, तो जैसे मेहरगढ़ दुर्ग है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, इंडिया गेट है, ये सारे यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे।
और वर्ष के महीनों के नाम, यानी वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी सारे महीने व्यक्तिवाचक में आते हैं, यानी वर्ष के महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। किसी ग्रह या किसी नक्षत्र का नाम, जैसे पृथ्वी, बुध, रोहिणी और भी जितने सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सारे व्यक्तिवाचक होंगे। किसी युद्ध संधि पुरस्कार का नाम हो, जैसे खानवा का युद्ध, पुरंदर संधि, भारत रत्न, पद्मश्री, ये सारे यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। किसी नदी, झील, बांध का नाम, जैसे यमुना, डल, पोंग, किसी भी नदी का नाम, झील का नाम, बांध का नाम। अगर बस नदी बोलेंगे तो वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। केवल झील बोलेंगे तो अभी जातिवाचक हो जाएगा। अगर उसका नाम पर्टिकुलर नाम, जैसे गंगा, यमुना या डल झील, तो अगर नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी पुस्तक, पत्रिका का नाम हो, अगर कोई पुस्तक बोलेंगे तो वह तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर उसका नाम ले लेंगे, जैसे रामायण की पुस्तक, महाभारत की पुस्तक, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे पत्रिका का नाम हो गया, जैसे दैनिक भास्कर, रामायण, रामचरितमानस, हंस पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और सप्ताह के दिनों के नाम, यानी जितने भी सप्ताह होते हैं, सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं 7 दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का भी जो नाम, पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे लड़का, लड़की, लड़का का नाम जैसे मोहन, सीता, गीता, ये सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पर्वत, चोटी, नदी, झील, युद्ध, दुर्ग, महल, इमारत, पुरस्कार, बांध, पुल आदि का बोध करवाने वाले शब्द, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ये सारे जिसका भी बोध करवाते हैं जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हमारा व्यवसाय, पद नाम, जैसे कोई अध्यापक हो गया, अध्यापक, कारीगर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो यह भी जातिवाचक हो गया। अगर कोई अध्यापक है, उसका नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर बोलेंगे अध्यापक पढ़ाते हैं, तो अध्यापक में बहुत सारे आते हैं, तो अध्यापक एक जाति हो गई। कारीगर, कारीगर ने कोई चीज़ बनाए, जैसे कुर्सी, मेज बनाए, तो कारीगर, बहुत सारे कारीगर होते हैं, तो कारीगर भी एक जाति हो गई। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी एक जाति हो गई, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो राष्ट्रपति अगर बोलेंगे तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे तो यह जातिवाचक ही होगा। राज्यपाल, राज्यपाल तो बहुत लोग बने हैं, तो अगर नाम नहीं लेंगे, केवल राज्यपाल बोलेंगे, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा होगा। हमारा पहनावा, जैसे धोती, कुर्ता, लहंगा, ओढ़नी, हमारा पहनावा भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और अगर उसका पर्टिकुलर नाम ले लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हमारे नाते रिश्ते, जैसे माता, बहन, पत्नी, ये भी सारे जातिवाचक में होंगे। अगर बहन बोलेंगे तो कई बहन होती हैं, जब भाई बोलेंगे तो कई भाई होते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर किसी बहन का नाम ले लेंगे, किसी भाई का नाम ले लेंगे, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर भाई बहन बस बोलेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हमारे शरीर के अंग,
हाथ, पैर, यह भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेके बोलेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे तो हाथ, पैर ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि सबके हाथ पैर होते हैं। तो किसी का नाम नहीं लेंगे तो यह भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, तूफान, यह भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनका भी अलग अलग नाम रखा जाता है। अगर नाम नहीं लेंगे तो यह भी भूकंप, बाढ़, तूफान, यह भी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। यदि दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के मध्य तुलना की जाती है, यदि दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के मध्य तुलना करते हैं तो जिससे तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो जिससे तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। या किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रस्तुत करे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर दो व्यक्ति के मध्य तुलना करते हैं तो जिससे तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रस्तुत करे तो वह कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर किसी से तुलना करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद हैं। तो स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति का नाम है जिसे सब लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद हैं। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा होगी और नरेंद्र मोदी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और ये असल में तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अन्ना हजारे आधुनिक युग के महात्मा गांधी हैं। तो अन्ना हजारे की तुलना किससे की जा रही है? महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे तुलना की जा रही है तो महात्मा गांधी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे तुलना की जा रही है अन्ना हजारे से, तो महात्मा गांधी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे और अन्ना हजारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो अगर किसी से तुलना की जाती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आप मेरे जीवन के विभीषण हैं। तो विभीषण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे तुलना की जा रही है कि आप मेरे जीवन के विभीषण हैं। तो यहाँ पे विभीषण जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तुलना की जा रही है। जैसे लोग बोलते हैं कि दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषणों की कमी नहीं है यानी कि बहुत सारे विभीषण हैं दुनिया में, तो वहाँ पे भी विभीषण जातिवाचक संज्ञा हो जाए। जहाँ भी तुलना की जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। तुम तो हरिश्चंद्र हो। यहाँ पे हरिश्चंद्र तो एक व्यक्तिवाचक ही होता है, लेकिन यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तुम तो हरिश्चंद्र हो, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा और तुम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यही हम बता रहे थे कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे देश को जयचंदों ने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे जयचंद तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन कर दिया गया तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश को जयचंदों ने बर्बाद कर दिया। यानी कई जयचंद हैं यहाँ पे, हमारे देश में अब कई जयचंद हो गए हैं। तो यहाँ पे जयचंद एक जाति बन जाता है यहाँ पे। तो हमारे देश को जयचंदों ने बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पे जयचंद जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्रों कर दिया गया है। भारत में हरिश्चंद्रों यानी भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है, यानी यहाँ पे कई हरिश्चंद्रों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्रों की कमी है, तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जातिवाचक बन जाएगा। यानी कहीं भी यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में यूज होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। आगे देखते हैं। कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है। तो यहाँ पे कुंभकर्ण को कुंभकर्णों कर दिया, यानी बहुत सारे कुंभकर्ण हैं। तो कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है, तो यहाँ पे कुंभकर्ण जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। कई जातिबोधक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गए। ऐसी स्थिति में ये जातिबोधक शब्द व्यक्तिवाचक माने जाते हैं। कई जातिबोधक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर रूढ़ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जातिबोधक शब्द व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे मोदी जी दूसरी बार बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति यानी पहले भी यही बने थे और दूसरी बार भी यही बन रहे हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मोदी जी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि मोदी जी पहले भी प्रधानमंत्री बने थे और यह भी दूसरी बार भी बने हैं। तो यानी यह मोदी जी यहाँ पे रूढ़ हो गए हैं कई बार के लिए। तो यहाँ पे मोदी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे, जातिवाचक नहीं होंगे। अगला देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है। सरदार ने देश का एकीकरण किया। तो यहाँ पे एक सरदार की बात हो रही है कि सरदार ने देश का एकीकरण किया, तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा सरदार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तो यहाँ पे भी एक ही गांधी जी हैं, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अगला देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद यानी दो उपभेद। जातिवाचक संज्ञा को दो उपभेदों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन से है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह विशेष का बोध करवाते हैं। यानी वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, झुंड, परिवार, दल, समाज, लोग, बाजार, जखीरा, सभा, मंडल, टोली,
गुच्छा, पुंज, कुंज, मंडली, भीड़, सेना, पुलिस, फौज, कारवा, जत्था, यूथ। यानी ये सारे समूह की बात करते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे भी समूह होता है। झुंड, यह भी समूह होता है। एक परिवार में भी कई लोग होते हैं, तो यह भी एक समूह ही होगा। दल में भी बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सारे यह समूह वाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो मानव के खान पान की वस्तुएं, यानी जितने भी वस्तुएं होती हैं खाने पीने की, जैसे दूध, चाय, घी, तेल, खाने पीने की जितनी वस्तुएं होती हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। और दूसरा हो गया धरती के उत्खनन से प्राप्त सभी धातुएं, यानी जितने भी धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, और तरल भी पानी, तेल, गैस, लकड़ी, कोयला, यहाँ पे कोयल नहीं होगा, कोयला, पत्थर, ऊन आदि। यानी जितने भी वस्तुएं होती हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और जितने भी धातुएं होती हैं, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नोट है, नोट में सभी धातुएं पुल्लिंग होती हैं, यानी जितने भी धातुएं होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे लेकिन अपवाद में चांदी है, चांदी स्त्रीलिंग होता है। यानी सभी धातुएं पुल्लिंग होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं, हीरा, सोना, तांबा, ये सारे धातुएं पुल्लिंग होते हैं। चांदी स्त्रीलिंग होता है, चांदी अपवाद है। सभी धातुएं हमेशा एक वचन में होती हैं, और सभी धातुएं हमेशा एक वचन में होती है। धातुओं को बहुवचन में नहीं बनाया जाता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, भाव का बोध करवाते हों, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, भाव का बोध कराते हैं, उनके किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव गुण का बोध करवाते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा, यानी मूल भाववाचक संज्ञा कौन होते हैं? भाव, यानी जिसे इमोशन बोला जाता है, जैसे सुख, दुख, प्रेम, स्नेह, प्यार, आलस, गुस्सा, पाप, पुण्य, आशा, डर, भय, श्रम, लज्जा, पीड़ा। यानी जो भी इमोशन होते हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, ये सारे जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, यानी जितने भी इमोशन होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे दुख, प्रेम, गुस्सा, पाप, पुण्य, आशा, डर, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और सारे इमोशन होते हैं, यानी जितने भी इमोशन होते हैं सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। मूल भाववाचक तो ये हो गए। और संतोष, आस्था, अर्चना, पूजा, भावना ये किसी का नाम नहीं है, सारे इमोशन हैं। अर्चना, संतोष ये कोई देख नहीं सकता है, आस्था ये भी देखा नहीं जा सकता है, अर्चना, पूजा, भावना, भक्ति, आशा, प्रेम, कल्पना, इच्छा, आकांक्षा, ये सारे भाववाचक संज्ञा है, किसी का नाम नहीं है, सारे इमोशन हैं, तो यह भी भाववाचक संज्ञा होंगे। तो थैंक्स वाचिंग माय वीडियो। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट ज़रूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और डेली क्लास चलेगी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।